हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कवर क्लासेज। आज हम अपने इस वीडियो में जो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की जो न्यू वैकेंसी है वो आगामी दिनों में आने वाली है, उसके बारे में है वो जो न्यू अपडेट्स है वो हमें मिले हैं, उन अपडेट से रूबरू करवाने के लिए है वो हम अपने इस वीडियो में वो आपसे रूबरू हुए हैं। देखिए, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी जो है इसमें काफ़ी कुछ है वो चेंजेज हुए हैं अभी इसके पैटर्न में, इसके सिलेबस से रिलेटेड। तो ये वीडियो है वो बनाना मुझे वो आवश्यक लगा, क्योंकि हमारा चैनल मुख्य रूप से है वो पहले से ही इसी वैकेंसी के बेस्ड है वो यूट्यूब पर आया था। आगे भी है वो हम इसके लिए वीडियो आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, आज वो हम अपने इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी है वो जितनी भी जानकारी है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है वो हम यहाँ पर अपने बात करेंगे आज इस वीडियो में जो लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक की जो है वो अपने जो वैकेंसी आती है उसके बारे में। सबसे पहले देखो, मैं बात करने जा रहा हूँ अपने बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी ये वैकेंसी है वो किस टाइप से होती है। मेनली फोकस अपना जो न्यू अपडेट है वो आया है उसके बारे में वो रहेगा, लेकिन नॉर्मल सा है वो इसको एक है वो अच्छा रूप देने के लिए वो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, प्रयोगशाला सहायक की जो ये वैकेंसी आने वाली है आगामी दिनों में, ये जो वैकेंसी होती है इस वैकेंसी को जो बोर्ड करवाता है RSMSSB, मतलब इसकी अगर वो फुल फॉर्म की बात करें तो राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जो है वो इस वैकेंसी से रिलेटेड है वो एग्जाम करवाता है और इसी को ये हैंडल करता है। हालांकि ये जो नाम है ये पहले था, अब है वो इस बोर्ड का नाम चेंज करके है वो अपने RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो रख दिया गया है। पहले है वो ये नाम था, अभी है वो केवल चेंज हुआ है। अब देखिए, ये जो बोर्ड है वो अपने एग्जाम करवाता है लैब असिस्टेंट का, ये है वो नॉर्मली 3 विभागों के लिए है वो आपसे वो आवेदन लेता है। यानी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है वो 3 प्रकार के विभागों के लिए सम्मिलित रूप से आती है। तीनों विभागों का एक ही एग्जाम होगा, एक ही पैटर्न होगा। वो विभाग कौन कौन से है देखो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है अपने इसमें विभाग वो होगा आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग। एक इसमें जो विभाग होता है वो होता है अपने कॉलेज शिक्षा का विभाग। और तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है इसमें कृषि विभाग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होता है उसमें है वो लैब असिस्टेंट के लिए। यानी ये जो आपके लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आने वाली है ये 3 डिपार्टमेंट के लिए आती है, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और कृषि विभाग के लिए। ठीक है, यानी इन तीनों विभागों में अब हो सकता है जैसे 2016 की जो लास्ट वैकेंसी अपने आप देखने को मिली थी उसमें तीनों विभागों के पद है वो सृजित हुए थे। हो सकता है इस बार अगर किसी डिपार्टमेंट में पद खाली न हो तो आपको है वो इन तीनों में न मिलकर किन्हीं 2 विभागों में या फिर केवल है वो आपको एक विभाग में ही है वो पद देखने को मिल जाए। तो 3 विभागों का, तीनों विभागों का एक ही पैटर्न, एक ही पेपर होगा। उसके बाद आपसे चॉइस ली जाती है आपके अंकों के आधार पर कि आपको किस विभाग में चयनित होना है और उसी के आधार पर वो आगे की प्रक्रिया चलती है। ये तो है वो नॉर्मल जानकारी थी अपने बेसिक इंफॉर्मेशन अगर बात करें इस लैब असिस्टेंट वैकेंसी की। अब देखिए, उसके बाद वो अपने बात आती है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसके बाद जो है वो बात आएगी अपने, ये है वो बिंदु अपने क्लियर हो गया है। इसके बाद एक बात आती है न्यू वैकेंसी की। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यही है कि न्यू वैकेंसी है वो प्रयोगशाला सहायक की कब आने वाली है। अब देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो न्यू वैकेंसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो अभी है वो कुछ ही दिनों पहले, 1-2 महीने पहले की वो बात है, सरकारी विद्यालयों से है वो हमसे डिटेल मांगी गई थी कि आपके विद्यालय में अभी तक और आगामी आने वाले 2 वर्षों के लिए, उसमें है वो आगामी 2 वर्षों के लिए, आगामी 2 वर्षों तक की डिटेल दी गई थी। और इन 2 वर्षों तक की है वो डिटेल में इन प्रकार के पदों की वो सूचना मांगी गई थी हमसे कि एक तो है वो आपके विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के वो कितने पद खाली है, एक है वो इंफॉर्मेशन ली गई थी पीटीए के कितने पद खाली है फिजिकल टीचर के, और एक है वो सूचना ली गई थी कि आपके है वो वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड के है वो कितने पद रिक्त है, इनकी वो सूचना मांगी गई थी। अब देखिए, इसी को आधार मान रहा हूं मैं, इसके अलावा अपने पास कोई है वो अभी ऑथेंटिक आधार नहीं है, लेकिन विद्यालयों से वो आगामी 2 वर्षों तक के रिक्त पदों को वो सूचना मांगी गई है और उसमें प्रयोगशाला सहायक, पीटीआई और वरिष्ठ अध्यापक तीनों की वो इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अब इसको अगर आधार बनाया जाए तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो इससे स्पष्ट हो सकता है
कि सरकार की मंशा है कि आगामी आने वाले है वो कुछ समय में वो प्रयोगशाला सहायक, पीटीए और वरिष्ठ अध्यापक इन पदों पर है वो वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो जारी करे, क्योंकि अगर रिक्त पदों की सूचना लेने का सीधा अर्थ है सरकार की इस भर्ती पर है वो मंशा है कि वो उनके वो पदों की वो सूचना प्राप्त करके वैकेंसी जारी करे। तो देखिए अगर इसी को आधार माना जाए तो अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जल्द वो आपको प्रयोगशाला सहायक की भर्ती का वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जहां तक है वो मेरा मानना है, मेरे अनुमान के अनुसार ये देखिए ये बात मैं केवल जो आंकड़े सरकार ने है वो विद्यालयों से, सरकारी विद्यालयों से मांगे गए हैं, क्योंकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन, इस प्रकार के रिलेटेड वो सूचना हमारे विद्यालय से भी मांगी गई थी। तो उसी को आधार मान के मैं ये बात कर रहा हूं कि सरकार की वो मंशा है आगे आने वाले समय में वो वैकेंसी जारी करे। तो मैं केवल अगर मैं अपने अनुमान के आधार पर बात करूं तो जो न्यू वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी आपको आगामी वर्ष तक वो देखने को मिल सकती है। ये नहीं हो सकता है इस वर्ष के अंत तक या फिर है वो 2022 के वो प्रारंभ में आपको वो मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन इतना समय है वो प्रोसेस में लग सकता है। तो इतना समय है वो के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो न्यू वैकेंसी जहां तक मेरा मानना है आगामी वर्ष तक आ सकती है और उसमें कम से कम है वो आपको 1000 तक है वो पद देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, ये भी मेरा केवल अनुमान है, इसको सटीकता के साथ है वो नहीं कहा जा सकता। मैं केवल है वो जहां तक मेरी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर बात कर रहा हूं कि आगामी वर्ष तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है और उसमें 1000 तक वो न्यूनतम पद आपको है वो लगभग इसके इर्द गिर्द वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई अपने न्यू वैकेंसी की। अब वो 2021 के अंत में या फिर वो अगले वर्ष भी वो आ सकती है। इसके लिए आपको वो अभी से प्रारंभ होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बहुत ही बड़ा वो बदलाव हुआ है, देखने को मिला है। उसी के लिए वो मुझे ये वीडियो बनाने की वो आवश्यकता लगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न अब इस प्रकार से वो बनाने की मंशा है सरकार की कि उस पैटर्न को वो सेकंड ग्रेड साइंस से वो लगभग वो तुलनात्मक रूप के वो काफी है वो हद तक बराबर कर लिया है अब। तो देखिए अब अपने सबसे बड़े है वो जो बिग अपडेट आ रही है उसके बारे में वो देखिए मैं बात करूंगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड पूर्ण रूप से चेंज हो गया है अब इसमें, तो आप पुराने सिलेबस के वो भरोसे न रहे। जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पैटर्न जो नया आएगा उस पर मैं डिटेल से भी आपको बताऊंगा। देखिए अब मैं ये पूरा क्लियर कर रहा हूं, अब अपना मुख्य फोकस ये रहेगा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड। देखिए अब एग्जाम पैटर्न में उन्होंने क्या बदलाव किया है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो अपना है, एग्जाम पैटर्न पे है वो सबसे बड़ी है वो अपडेट हमें देखने को मिली है, ठीक है। इसमें है वो बहुत बड़ी है वो अपडेट आई है और इसी में है वो सबसे अधिक बदलाव हुआ है। देखिए एग्जाम पैटर्न कैसा कर लिया इन्होंने, अभी है वो एग्जाम पैटर्न, ये मैं किस आधार पर बता रहा हूं, ये है वो ऑथेंटिक है। अभी है वो कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं 26 जुलाई 2021 की, 26 जुलाई 2021 इस तारीख को है वो कार्मिक विभाग ने, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में वो उन्होंने जितने भी ये जो नॉर्मली डिपार्टमेंट है सरकारी डिपार्टमेंट उनके एग्जाम की, आगामी एग्जामों की प्रोसेस क्या रहेगी, उनका पैटर्न कैसा रहेगा, उनको है वो वापस संशोधित करके एक नए फॉर्मेट में निर्धारित किया है। तो कार्मिक विभाग का जो ये नोटिस आया था नोटिफिकेशन, इसी के आधार पर है वो हमने उसमें वो अगर हम देखेंगे तो ये हमें एग्जाम पैटर्न में जो बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें स्पष्ट तौर पर प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आने वाली है इसके लिए है वो स्पष्ट तौर पर अलग से बिंदु दे रखा है। अगर आपने वो पीडीएफ देखी है तो उस पीडीएफ के अंतिम पेजों पर आपको प्रयोगशाला सहायक की पाठ्यक्रम, उसकी स्कीम और आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर उपलब्ध होगा तो उसके रिलेटेड पीडीएफ के कैसे आपको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। देखिए कार्मिक विभाग ने कहा है कि अब एग्जाम पैटर्न जो होगा उसमें आपको है वो 2 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। अभी तक एक ही पेपर होता था, अब है वो आपको एक तो है वो 2 पेपर है वो देखने को मिलेंगे। अभी आपको है वो 2 पेपर देखने को मिलेंगे, इससे पहले एक ही पेपर देखने को मिलता था। अब एग्जाम पैटर्न पहले कुल 300 अंकों का होता था, अभी है वो अब आपको है वो कुल जो पेपर मिलेंगे वो 400 अंकों के वो मिलेंगे और इनका विभाजन ऐसे होगा, प्रथम पेपर भी आपको 200 अंकों का होगा और द्वितीय पेपर भी आपके 200 अंकों का होगा। अब देखिए
इन दोनों प्रश्न पत्रों में कॉमन जो बात है वो मैं यहाँ पे सेंटर में लिख रहा हूं, इन दोनों में वो टोटल है वो क्वेश्चन, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पेपर की जो है वो मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी आपको टोटल 200 मार्क्स है वो मिलेंगे एक पेपर के। इस पेपर में वो आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 होगी, यानी 1 भाग है वो आपका काटा जाएगा नेगेटिव अंकन के तौर पर। ये दोनों पेपर के लिए कॉमन बात है, मतलब दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे टोटल 200 अंकों के, और नकारात्मक अंकन दोनों में भी वो किया जाएगा। अब देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में उन्होंने क्या रखा है, इसका वो अगर मैं शॉर्ट है वो सिलेबस अगर आपको बताऊं तो देखिए पहले पेपर में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का है वो जीके, ठीक है, राजस्थान का जीके देखने को मिलेगा। राजस्थान जीके में क्या आएगा, इसमें है वो देखो, एक तो आपको राजस्थान की है वो भूगोल, एक राजस्थान का है वो इतिहास, और एक है वो आपको राजस्थान की है वो कला एवं संस्कृति। आपको सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपको राजस्थान जीके का मिलेगा। इससे पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आते थे राजस्थान जीके के, अभी आपको जीके का केवल अलग ही प्रश्न पत्र कर दिया, जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड में होता है वैसे। दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है राजस्थान के है वो समसामयिक मुद्दे, यानी राजस्थान समसामयिक मुद्दे, यानी राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर पूछा जाएगा आपको। तीसरा बिंदु इन्होंने दिया है जिसमें वो इन्होंने विश्व एवं भारत का वो सामान्य ज्ञान रखा है, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान रखा है। और सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि इस बार प्रयोगशाला सहायक में भी आपको वो शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से आपको वो माथापच्ची करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा उसमें राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स, विश्व और भारत का भूगोल, भारत का जीके और शिक्षा मनोविज्ञान, इन 4 बिंदुओं के आधार पर आपका वो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो तैयार है वो किया जाएगा। अब देखिए उसके बाद वो मैं बात करता हूं अपने द्वितीय प्रश्न पत्र से रिलेटेड, यहां पे वो मैं नोट डाउन कर रहा हूं उसको। सेकंड पेपर में देखो आपको क्या मिलेगा, सेकंड पेपर में भी इन्होंने वो बिंदु रखे। सबसे पहला है वो बिंदु इन्होंने रखा है कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा इसमें वो आपको सबसे पहला बिंदु दिया गया है विज्ञान, आपको वो सिलेबस में मिलेगी कक्षा 10 तक, यानी 10 तक की साइंस के जितने भी पार्ट है वो चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है आपको सभी है वो इसमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड इन्होंने दिया है फिजिक्स का, थर्ड इन्होंने दिया है बायोलॉजी का, और फोर्थ इन्होंने दिया है केमिस्ट्री का। मतलब सिलेबस में ये वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है ये आपको माध्यमिक स्तर यानी 12th तक के स्तर की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए सबसे बड़ा जो है वो आपको वो चेंज देखने को मिल रहा है वो ये मिलेगा कि अब आपको 2 प्रश्न पत्र देने पड़ेंगे। पहले में केवल आपको राजस्थान जीके और साइकोलॉजी है वो मिलेगी, और दूसरे पेपर में आपको वो विज्ञान और उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यानी अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 12 तक की अगर आपकी स्ट्रांग है तो 10वीं तक की विज्ञान ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई पर्यावरण से रिलेटेड कोई चैप्टर बचता है तो वो आप अलग से वो देख सकते हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ये प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें बहुत अधिक है वो चेंज हुआ है, यानी अब कठिनाई का स्तर बहुत हद तक है वो बढ़ गया है, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि पहले आपको केवल नॉर्मली राजस्थान जीके देखना होता था और उसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, उसके बाद है वो कंप्लीट। अब 1 तो 2 पेपर होंगे, उसके अलावा सिलेबस भी है वो बहुत ही अधिक विस्तृत कर लिया है। क्योंकि अगर विश्व, भारत, राजस्थान सभी जीके वो आ रहा है, साइकोलॉजी आ रही है, तो ये पूरा पैटर्न उसी प्रकार बेस्ड है जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड में देखने को मिलता है साइंस सब्जेक्ट के लिए। वो उसी प्रकार का पैटर्न है वो निर्धारित किया है, अब आपको लैब असिस्टेंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा अपडेट यही था। इसी के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य इसी को बताने के लिए है वो वीडियो बनाने का था। तो उम्मीद है अब आपको है वो नई जानकारी है वो मिली होगी, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को और अधिक है वो उचित रूप देने में सक्षम हो पाएंगे। अब देखिए इसके बाद है वो अपने अंत में बात आती है कि ये जो है वो पूरा एग्जाम हो रहा है इसका है वो आपको सिलेबस है वो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी ये नॉर्मल ये तो आपको बिंदु मिले, अब सिलेबस है वो तब तक जारी नहीं होगा जब तक कि वैकेंसी जारी नहीं हो सकती, जब तक वैकेंसी जारी नहीं हो जाती। मतलब इसके लिए आपको है वो वेट करना पड़ेगा जब तक कि है वो नोटिफिकेशन या वैकेंसी है वो जारी नहीं होगी। मतलब ये जो फुल डिटेल्स में है वो आपको अगर देखना है
तो इसके लिए आपको वो वेट करना पड़ेगा जब तक कि वैकेंसी आएगी। उसके बाद सरकार कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो इसका फुल डिटेल सिलेबस, कि आपको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री में कौन से बिंदु पढ़ने हैं, इन जीके में, साइकोलॉजी में कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना है, इसके बारे में विस्तृत सिलेबस जारी करेगी। इससे पहले सिलेबस के केवल इन्हीं बिंदुओं को हम आधार बना सकते हैं, इसके अलावा अपने पास कोई भी आधार वो मौजूद नहीं रहेगा। तो ये बात थी अपने पूर्ण रूप से लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। अब हो सकता है कि आपको YouTube पर या फिर किसी अन्य माध्यम पर वो अलग अलग जगहों पर वो भ्रमित किया जाए कि वही पैटर्न रहेगा, कुछ बोलेंगे अलग पैटर्न होगा, लेकिन जहां तक ये है कानूनी विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार ये ऑथेंटिक न्यूज है और वैकेंसी में ये परिवर्तन 100% होने के वो पूरे के पूरे वो चांसेज है। तो आप इसी को आधार बनाकर वो तैयारी कीजिएगा। ये वो अपने अपडेट थी। अब मैं बात करता हूं, अगर वो ये जो नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड जो है वो है, इसकी पीडीएफ अगर आपको है वो अवेलेबल, या फिर आपको पीडीएफ देखकर है वो आपको जांच करनी है कि हाँ इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं या फिर अन्य परीक्षाओं में कैसे परिवर्तन हुए हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डालकर वो डाल रखा है पहले ही चैनल पर। इसके अतिरिक्त मैं इसी वीडियो के वो आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लूंगा, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अब उसके बाद एक ही बात आती है कि ये जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी के इस सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस वगैरह अवेलेबल करवाने की, इससे रिलेटेड भी कमेंट मिलते हैं हमें, तो बहुत जल्द है वो हम इसे लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा है वो उद्देश्य यही रहेगा कि केमिस्ट्री के जो है वो रिलेटेड, क्योंकि मुख्य रूप से अपना चैनल केमिस्ट्री से बेस्ड है, ठीक है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके है वो बेसिक है वो केमिस्ट्री के टॉपिक है जो इस वैकेंसी में, या फिर क्योंकि डिटेल सिलेबस अभी अपने पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो बेसिक को हम लेकर चलेंगे। उसी के वीडियो है वो कंटिन्यू में अपलोड करूंगा ताकि आपके केमिस्ट्री का बेसिक अच्छा हो जाए। और जैसे ही वैकेंसी आएगी पूरे डिटेल सिलेबस की वीडियो में आपको वो अपलोड करवाऊंगा यूट्यूब पर, बिल्कुल है वो निःशुल्क रूप से। तो इसके लिए भी आप है वो तैयार रहिएगा। इसके अलावा प्रयास रहेगा कि अन्य बायो, फिजिक्स, अन्य टॉपिक्स के भी है वो हम फैकल्टी अवेलेबल करवा के आपको वीडियो वो उपलब्ध करवा सके। इसके लिए हम वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं लगातार। अब बहुत लंबे समय से है वो, क्योंकि YouTube से है वो मेरा लिंक टूटा हुआ था, मैं अन्य कार्यों में व्यस्त था, तो आपसे निवेदन रहेगा कि अपने चैनल को एक बार पुनः प्रबंधन प्रदान करने की आप सभी की वो आवश्यकता है वो रहेगी। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने हमारे चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और अधिक वो आगे बेहतर प्रयास कर सके। धन्यवाद।